प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग आगमन काल में प्रवेश करते हैं। आगमन काल का प्रथम सप्ताह। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसायास का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, दिव्य दर्शन में ईसायास नबी को ईश्वर का पर्वत सभी पर्वतों से ऊंचा दिखाई देता है और असंख्य लोग यह कहते हुए इकट्ठे होते हैं कि आओ हम प्रभु के मंदिर चलें। जब लोग ईश्वर की ओर फिरते हैं तब उनके बीच का मानवीय क्लेश, दंगा और अन्य प्रकार की खराबियां, बुराइयां दूर होती हैं। यह तब संभव होता है जब सब लोग ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। ईसा को भीड़ में से एक व्यक्ति की प्रशंसा करते पाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो गैर यहूदी है। यह अधिकारी अपने व्यवहारिक जीवन के रिवाज को बताता है कि वह हुक्म देता और वैसा पूरा होता है। उसी तरह शतपति ईसा के शब्द मात्र से आज्ञा देने की बात कहता है। उनका पूर्ण विश्वास था कि ईसा के शब्दों से उनका नौकर चंगा होगा, और ईसा उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि पूरे इस्राएल में आज तक मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रत्येक मिस्सा में परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले हम इन्हीं शतपति के शब्दों को दोहराते हैं। अंतर इतना है कि हम अपनी बात करते और शतपति ने अपनी नहीं बल्कि अपने नौकर की चंगाई की बात की थी।
हम कितने संवेदनशील हैं कि दूसरे की भलाई हम पहले खोजें और बाद में अपनी। कोई भी भला कार्य हम अकेले में नहीं कर सकते हैं। प्रभु मसीह की आवश्यकता हमें है। आने वाले मसीह में विश्वास कर हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व भावनात्मक चंगाई पाते हैं। आगमन का पवित्र काल प्रभु के विश्वास में पक्का होने का मौका है। प्रभु हमें विश्वास में पक्का करे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हमने शतपति का विश्वास को देखा। यह शतपति गैर यहूदी रोमन एम्पायर की सेवा करता था। यह शतपति एक कैप्टन की भांति 100 सैनिकों का अगुवा था, जिसका अधिकार एवं शक्ति महान था। जब कभी वह अपने सैनिकों को कुछ भी आदेश देता था तो वे पूरा किया करते थे। सचमुच वह शतपति एक महान और शक्तिशाली कैप्टन था। इतना होने के बावजूद भी महान शतपति नम्रता से यीशु के पास आकर अपने नौकर की चंगाई के लिए यीशु से निवेदन करता है। उन दिनों एक नौकर को एक वस्तु की भांति देखा या समझा जाता था तथा मालिक अपने सेवकों या दासों का कुछ भी ख्याल या परवाह नहीं करते थे, चाहे वे बीमार हों या दयनीय स्थिति में हों। लेकिन भाइयों एवं बहनों, ये शतपति तो मालिकों से भी महान एक शक्तिशाली कैप्टन है, जिसके पास 100 सिपाही नौकरों के समान हैं। उनका कितना ख्याल या परवाह करता है। इतना ही नहीं, वह गैर यहूदी होने के बावजूद भी वह यीशु जो एक यहूदी था उनके पास आता है। यह साफ दर्शाता है कि शतपति अपने नौकरों से कितना प्यार करते हैं। वह पूर्ण विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर का पुत्र स्वयं ईश्वर है, जो यहूदियों का नहीं बल्कि सबका ईश्वर है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, शतपति आज हमें विनम्रता का एक पाठ पढ़ाना चाहता है। वो जानता है कि यीशु की पवित्रता के सामने वह कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकता है। जो भी कि वो बड़ा अधिकारी है और उसके अधीन में सैकड़ों सैनिक हैं जो दिन रात उसकी आज्ञा पर जान देने को तैयार हैं। परंतु जब यीशु की बात आती है तो उसे आज्ञा देने का अधिकार उसके पास है ही नहीं। वह पेतरुस के समान यीशु के करीब खड़े होने में भी अपने को अयोग्य पाता है। आइए आज हम उस शतपति के जीवन पर मनन चिंतन करें। हम अपने आप को देखने की कोशिश करें कि दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसे है। क्या हम में पद या धन की घमंड तो नहीं है? हम हमारे भाई बहनों को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या हम अपने को विनम्रता की राह पर ले चलते हैं? यदि नहीं तो आइए हम उस शतपति के जीवन से सीख लें और अपने आप को विनम्रता के मार्ग पर अग्रसर करने की कोशिश करें, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने अपने आप को विनम्र कर हमें मृत्यु एवं पाप के दंड से बचाया है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें कृपाएं प्रदान करे ताकि हम विनम्र पूर्वक जीवन यापन कर सकें।